निगार, मॉम कहाँ है? अपने रूम में तो नहीं है। तुम्हें पता है क्या उनका? जावेदा मैम बाहर गई हैं आमिर साहब। कुछ बताया कि कहाँ जा रही हैं वो? नहीं बताया तो नहीं, मगर सूटकेस था उनके हाथ में। ठीक है निगार, ठीक है। मुझे किचन में कुछ काम है, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, तुम जाओ निगार। कहीं बाहर हूँ बेटा। क्या मतलब है मॉम? बाहर कहाँ? किस जगह पर? दिमाग फट रहा था मेरा, घर में नहीं रह सकती थी, इसीलिए निकल आई। अच्छा, कब तक वापस आएंगे आप? फिलहाल नहीं आऊंगी, कुछ टाइम होटल में रहूंगी मैं। जब सबका मूड ठीक हो जाए फिर मैं आऊंगी। मॉम क्या हो गया है आपको? वापस आइए प्लीज। नहीं बेटा, मेरी भी कोई इज्जत है। वो कल की बच्ची घर की मालकिन बन गई है। वो बातें सुनाई हैं हिकमत ने जो 30 साल में नहीं कही। हमें दरार डालती और अब सॉरी भी नहीं कह रही। आमिर बेटा ये बताओ, क्या मैं उसे माफ नहीं करती? क्या उसे मैं बुरा भला ना समझाती? मगर इंसान के अंदर जब खोटी हो आमिर बेटा। अच्छा खैर, अब ये नहीं सह सकती मैं। चाहती थी इन सब बातों को भुला दूं, नहीं भुला सकती मैं। तुम मशवरा दो मुझे, क्या करूं मैं? मॉम प्लीज, सामने बैठकर बात करते हैं। आप बताएं कि किस जगह पे हैं, मैं पिक करता हूँ आपको। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी बेटा। मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहीं बात करेंगे। जगह बताइए। उसी कैफे में जहाँ पे हम हमेशा बैठा करते थे, जहाँ की स्पेशल कॉफी तुम्हें बहुत पसंद है। उसी कैफे में जहाँ की कुकीज तुम बड़े शौक से खाते थे। सोचा जहाँ बैठकर अच्छा फील करूँ तो शायद बेहतर सोचूं। आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके मॉम, मैं आ रहा हूँ। आप कहीं मत जाइएगा प्लीज। क्या तुम ये चाहते हो कि आजाद परिंदों की तरह अपनी मर्जी से उड़ते फिरो? यहाँ पे महफूज और आरामदेह पिंजरे में रहना अच्छा है, या अपने पर खोले आजाद हवाओं में इस बात से बेपरवाह होकर उड़ना कि कल क्या होगा? क्या कहते हो? ये पहन लो, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जितना खाए कर लो। क्या आप मुझे बताएंगे कि कहाँ लेकर जा रहे हैं?
मॉम से माफी मांगो रेहान, इस पर मजीद मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे यहाँ आप इसलिए लेकर आए हैं? यानी जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी माफी मांगनी है। जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हें चले जाना चाहिए था। याद है, मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, मगर तुमने क्या किया? जिद पर आ गई, दुश्मनी मोल ली मुझसे, वापस नहीं गई। मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। मेरी वजह से मत झगड़ा करो, ठीक है? मुझे ही बड़ापन दिखाना है। मॉम, तुम्हारे ख्याल में झूठ बोल रही हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। इस इल्जाम की वजह से मेरी शादी खत्म होने को आ गई है और तुम अभी भी इनकार कर रही हो इससे। जवाब दो मॉम, क्या पूछ रही हैं तुमसे? जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। रहने दो बेटा, मैंने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। इससे माफी नहीं मंगवानी मुझे। ऐसा नहीं होगा, जो गलती करेगा उसे माफी भी मांगनी होगी। चलो। मॉम के साथ बदतमीजी की है तुमने, हर सूरत इनसे माफी मांगनी होगी तुम्हें। माफी चाहती हूँ। मुझसे नहीं, मॉम से माफी मांगनी है तुम्हें। माफी चाहती हूँ। अपनी खुददारी को एक तरफ रखते हुए उस गलती के लिए माफी चाहती हूं जो मैंने की ही नहीं। मैं अपनी बेगुनाही नहीं मनवा सकती और ना ही आपको गलत कहूंगी, क्योंकि मैं तो वो लड़की हूं जो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन पहले आई, जबकि आंटी तो वो औरत है जिन्होंने आपको पैदा किया है। इसलिए मेरे बजाय आप उन्हीं पर भरोसा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं की है, खुद नाइंसाफी का शिकार हूं। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा और उस दिन मैं किसी से भी माफी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि ये मामला मैं आप पर छोड़ूंगी, आप पर और आपके ज़मीर पर छोड़ दूंगी मैं ये। फिर जो भी फैसला होगा वो आपका होगा।
आमिर, घर पर बात करते हैं मॉम। रुको। छोड़ दे मुझे, हरगिज़ हाथ नहीं लगाइएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? अपने घर। पूछ सकता हूँ कि किस तरह जाओगी तुम अपने घर? ये आपका मसला नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, खुद चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देखो जरा, चोरी ऊपर से सीना चोरी।